तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान स्टार इलम से बाहर आ गया था, अब टाइम आ चुका था मास्टर यालो को बचाने का, जिस वजह से वो जोन कौन से उनके बारे में पूछता, जहाँ पे वो बताते हैं अभी के लिए जो यालो है उनको शिफ्ट कर दिया होलुपसोल ने एक दूसरी ब्रांच के अंदर, और वो कौन सी ब्रांच है उसके बारे में वो जल्दी पता लगा लेंगे। ये संदिग्ध जो जियान होता है वो फेंगजुनजो को बुलाने के लिए उस जेट टोकन को तोड़ देता जो कि उन्होंने दिया था, और फिर उसे पता चलता है जो टियानगो संजी का कल्टीवेशन वो एक जगह पे रुक चुका है, इस वजह से वो डिसाइड करता है उनके लिए एक टियर 8 की पिल को बनाने का, मगर उससे पहले उसे कुछ तैयारी करनी होती है, इस वजह से वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर जाती वो कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर आ जाता है और अपनी स्पेस टंक से एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है, जिसके अंदर बाकी की 3 गॉड सीलें होती हैं जो कि यून ने उसे दी थी, जो कि जन अभी के लिए इसे कल्टीवेट करना चाहता, क्योंकि जन बहुत ही अच्छे से जानता था कि गॉड सील कितनी खतरनाक चीज है। इसकी हर एक टेक्निक अभी के लिए एक 20 क्लास दाव टेक्निक के बराबर की है, और अगर इन 5 सीलों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये टेक्निक बन जाएगी एक टियान क्लास की टेक्निक। मगर जियान ने फिलहाल के लिए इसकी अभी के लिए सिर्फ 2 स्किलों को सीखा है, जो कि पहले तो जियान की काफी तक कम आती थी, मगर जैसे जियान पावरफुल होता जा रहा है और उसके पावरफुल वॉरियर से सामना हो रहा है, तो ये ओपन माउंटिंग सील और सी फ्लिपिंग सील उसके इतने तक काम की नहीं बची है। इस वजह से अब टाइम आ चुका है बाकी की स्किल्सों को भी सीखने का, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी बचाने जाने वाला है मास्टर यालो को, इस वजह से उसे इस पावरफुल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए उस स्क्रॉल को देख रहा होता है, जो कि इस बार यूनियन उसके लिए छोड़ के गई थी, जिसके अंदर अभी के लिए वो बाकी की सीलें होती हैं, जिनमें से एक थी ऊपर टर्निंग लैंड सील, और चौथी थी स्काई बर्निंग सील, और पांचवी थी एंशिएंट गॉड सील। और पे जियान के लेवल को देखा जाए तो वो अभी के लिए थर्ड सील को सीख सकता था, मगर जो फोर्थ सील स्काई बर्निंग सील है उसे सीखना जियान के लिए अभी के लिए बहुत ही मुश्किल है। और एंशिएंट गॉड सील के बारे में तो भूल ही जाओ, वो तो उसकी औकात के बारे में भी, यहाँ तक स्क्रॉल के अंदर तो ये भी लिखा है जो एंशिएंट गॉड सील है उसे तो बहुत कम लोगों ने अभी के लिए गूकलैंड के अंदर भी सीखा है, क्योंकि उसे सीखना बहुत ही टफ है। तो जियान होता है वो भी कहता है कि बिल्कुल मैं अभी के लिए सिर्फ एक ही सील को सीखूंगा, मुझे अभी के लिए इस मैटर में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वो तो लड़की की बात अलग है, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएं, मगर मैं यहाँ तो बस ज्यादा से ज्यादा इसका बर्निंग सील तक ट्राई करूंगा, उससे ऊपर तो ना जाने वाला। और ये बोलती है जो जियान होता है वो अपनी आंखें बंद कर लेता और अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल देता है स्क्रॉल के अंदर, जिस वजह से उसका जो डाटा होता है वो जियान के अंदर चला जाता है, जिसके बाद जो जियान होता है वो बहुत ही अजीब तरीके हैंड साइनों को चेंज करने लगता है, और ऐसे जियान को थोड़ा सा टाइम बीत जाता है, जहाँ पे जियान अभी के लिए काफी फ्रेंडली हो चुका था उन हैंड साइनों से, मगर अभी के लिए उसने उन सीलों को मास्टर नहीं कर पाया था, क्योंकि ऊपर टर्निंग लैंड सील है वो कोई मामूली सील नहीं है, साथ ही स्काई वर्निंग सील को भी वो सीख रहा था। इसी वजह से इन्हें सीखने में जियान को काफी लंबा टाइम लगने वाला था, और ऐसी जियान को बैठे बैठे रूम के अंदर 5 दिन बीत जाते हैं, जहाँ पे जियान ऊपर टर्निंग लैंड सील को काफी बार प्रैक्टिस कर लिया था और उसका काफी बार यूज भी कर लिया था। इसी वजह से जियान उससे काफी फ्रेंडली हो चुका था। वहीं पे जो स्काई बर्निंग सील होती है उसका उसे थोड़ा सा रफली आइडिया हो चुका था, इस वजह से अगर वो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करता है तो वो कुछ दिनों के अंदर उसे भी सीख लेगा। और ये सोच के जो जियान होता है वो काफी खुश हो रहा होता है, मगर तभी अचानक से उसके गेट का दरवाजा खुलता है। ये देख के वो और भी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है शायद पिल टावर ने अभी के लिए मास्टर यालो की लोकेशन के बारे में पता कर लिया, इस वजह से लिटिल फ्री डॉक्टर उसे बताने के लिए यहाँ पे आई है। मगर जो लिटिल फ्री डॉक्टर होते हैं उसके हवा एकदम से उड़ी हुई होती है, और वो जियान से बोलती है कुछ कुत्ते वो अपने गेट के सामने आ गए और वो भौंकने में लगे हुए हैं। ये सुनते ही जियान एकदम से सीरियस हो जाता है और बोलता है परफॉर्मेंस बोन्स है, जैसे उनके लिटिल फ्री डॉक्टर हमें नोट कर देती है और बोलती है कि इस बार वो अपनी पूरी लाइनअप को लेकर आए हैं, और उनके साथ परफॉर्मेंस जोन सेट का लीडर भी है जो कि तुम्हें मानना चाहता है। ये सुनते ही जो जियान होता है एकदम फुल सीरियस हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपने रूम से बाहर जाने लगता है और बोलता है कि चलो जाकर देखते हैं उनको तुम्हें कितनी दम है, क्या वो इतनी क्वालिफिकेशन रखते जो मुझे टच भी कर पाए। ये सब सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है थोड़ी सी हिचकिचाती, मगर तभी जन उससे बोलता है अगर मैं अभी के लिए पिल टावर के अंदर छुपा रहूंगा तो सभी लोगों को लगेगा जो पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन वो एक नंबर का डरपोका है, वो सिर्फ पिलों को रिफाइन कर सकता है, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। इसी वजह से अभी के लिए जाके सभी लोगों को बताना पड़ेगा। पिन रिफाइनिंग तो बस मैं टाइम पास के लिए करता हूँ, असली मकसद तो मेरा लोगों को बचाना ही है, इसलिए चलो चल के बताते अभी के लिए परफॉर्मेंस जोन सेट को मित्र असला हम भी रखते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें पिल सिटी के एक चौराहे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नॉर्मल दिन तो कोई भी वहाँ पे नहीं रुकता था, मगर अभी के लिए वहाँ पे काफी ज्यादा रस होता है, जहाँ पे जो चौराहा था वो अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से जाम हो चुका था, मगर उसका जो मेन सेंटर था वो अभी के लिए एकदम खाली पड़ा था, उसके अंदर सिर्फ 100 लोग खड़ी हुए थे जिनकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा बाहर निकल रहा होता है। इस वजह से सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते और बोल रहे होते ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही तगड़ी पार्टी आई है यहाँ पर, आज जरूर यहाँ पे कुछ बवाल होने वाला है, क्योंकि अभी के लिए ये लोग एकदम भड़के हुए लग रहे हैं। जैसे देखिए साइड में खड़े हुआ बंदा बोलता है अरे तुम क्या बोल रहे हो, तुम इनके बारे में नहीं जानते, ये लोग तो परफॉर्मेंस वन सेक्ट से हैं। और जो अभी के लिए सबसे आगे खड़ा है वो बंदा कोई और नहीं, वो है परफॉर्मेंस वन सेक्ट का लीडर चेन शियांग। जैसे देखिए आसपास में खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी डर जाते और बोलते हैं आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या हो गया। जैसे देखिए वो बंदा बताता है अरे तुम्हें पता नहीं है परफॉर्मेंस वन सेक्ट का जो यंग मास्टर था उसने भी स्पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर भाग लिया था, और जब वो पिल वर्ल्ड के अंदर गया तो कहा जाता है कि उसे जियान ने मार डाला, और ये जो जियान है वही है पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। इसी वजह से इतनी पावरफुल लाइनअप को देख के मुझे ऐसा लगता है शायद वो अभी के लिए अपने लड़के का बदला लेने के लिए यहाँ पे आया है। ये सब सुन के वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते और बोलते अब तो गया, क्योंकि जो परफॉर्मेंस जोन सेक्टर वो बहुत ही हरामी सेक्शन है, क्योंकि ये लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर लाशें बिछा देती है, और अभी के लिए जो मैटर वो तो और भी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से पता नहीं अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। अगर तभी सभी लोगों की नजर पड़ती है आसमान के ऊपर, जहाँ पर अभी के लिए कुछ लोग दिखाई दे रहे होते हैं, जिनमें से सबसे आगे पिल टावर के फर्स्ट चेंगशियान होते हैं और उनके पीछे काफी सारे पिल टावर के वॉरियर। तभी वो परफॉर्मेंस जोन सेक्टर के लीडर के सामने आ जाते और बोलते हैं चीफ चेन अभी के लिए आपको बता दो ये पिल टावर की जगह, और आप अभी के लिए इस तरीके से मारा काटी की भावना से अंदर नहीं आ सकते हो। ये सुन के परफॉर्मेंस जोन सेक्टर का लीडर चेन कियान बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है भले तुम पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होगे और तुमसे पूरी दुनिया डरती होगी, मगर मैं तुमसे बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं तुम्हें अभी के लिए बता दूं, मैं यहाँ पे आया हूँ जियान को मारने के लिए और आज उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि उसने मारा मेरे लड़के को। इस वजह से आज यहाँ पे खून की नदियां बहेंगी। ये सुन के पिल टावर के फर्स्टर बोलते कि चेंटियन मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जियान ने तुम्हारे लड़के को नहीं मारा बल्कि मारा ओल्ड मुगू ने। इस वजह से अगर तुम्हें किसी से बदला लेना है तो जाओ हुलुप सोल और जाकर ओल्ड मुगू से बदला लो, अगर तुम्हारी वहाँ तो जाने में अभी के लिए जी पड़ रही है। ये सुन के चेंटियन बोलता है कि भली अभी के लिए ओल्ड मुगू ने मेरे लड़के को मारा होगा, मगर मुझे अभी के लिए कुछ अंदर से खबरें पता चली कि जियान और मेरे लड़के के बीच में फाइट हुई थी, यहाँ पर जियान ने उसकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी। इस वजह से वो ओल्ड मुगू के यहाँ तो मारा गया। इसलिए अभी के लिए तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि तुम अभी के लिए चुपचाप से जियान को मेरे हवाले कर दो। ये सुन के पिल टावर के जो फर्स्ट एड होते हैं भड़क जाते हैं और बोलते हैं, ओए चिंगजिन अभी के लिए तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, तुझे क्या अभी के लिए ऐसा लगता है कि तेरे कहने से मैं अभी के लिए जियान को तेरे हवाले कर दूंगा? तो तुझे मैं अभी के लिए बता दूं तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं है कि तू पिल टावर के सामने इस तरीके से बात कर पाए। ये सुन के चैंपियन कुछ बोलता उससे पहले उसके पीछे से एक बंदा आता और बोलता है, क्या बात है पिल टावर के फर्स्ट एड, आपकी बातों में तो बड़ा वजन लग रहा है, मगर मैं अभी के लिए आपको बता दूं प्रोफाउंड ज़ोन सेक्टर वो हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है और उसके लीडर का अभी के लिए लड़का मारा गया है और हम लोग अपने लोअर सेक्ट की चीफ की बेटी का बदला नहीं ले सकते हैं। तो हमारे बाकी के जो सेक्टर वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी तो पूरी मार्केट में तू हो जाएगी। ये सुन के जो पिल टावर के फर्स्ट एड होते हैं वो काफी हैरान हो जाते हैं और उस लड़के को ध्यान से देखती है, जो कि देखने में काफी सुंदर तो लग रहा होता है, मगर उसकी हरकतें एकदम लड़की जैसी होती हैं, मगर उसकी बॉडी से जो अभी के लिए ऑरा फ्लो हो रहा था वो काफी खतरनाक हो रहा था और इसे देखकर ऐसे लग रहा है जो कि किसी को खाने के लिए दौड़ रहा हो। भी जो लड़का होता है वो अपने 2 कदम और आगे बढ़ाता और फर्स्ट एड के सामने आ जाता और बोलता है, मेरा नाम हीचेन। ये सुनते जो फर्स्ट एड होते एकदम से हैरान हो जाते और बोलते हैं, क्या तुम स्काई परफॉर्मेंस जोन सेट के हीचेन हो? ये सुन के जो लड़का होता है कातलाना स्माइल मार देता है। ये सब सुन के वहाँ पे जितनी भी खड़ी ऑडियंस होती है वो सभी की सभी हैरान हो जाती है और आपस में बातें करने लगती है और बोलती है, ये लड़का सच में वही है, क्योंकि परफॉर्मेंस का सेक्ट के अंदर इसे डीमन बोला जाता है, क्योंकि इसके जो कारनामे है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जहाँ तक कि अभी के लिए वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी डर चुके होते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ही अच्छे से जानते थे परफॉर्मेंस का सेक्ट के अंदर इसका नाम कोई ले भी दे तो उसकी पैंट गीली हो जाती डर के मारे। मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इसे लोग स्काई परफॉर्मेंस सेक्ट के अंदर ही जानते हो। इसका नाम पूरे सेंट्रल ब्रेन के अंदर काफी ज्यादा जाना पहचाना है, जहाँ तक कि इतना ज्यादा फेमस है कि जियान ने अभी के लिए पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को नहीं जीता होता तो इसकी फैन फॉलोइंग के सामने जियान की फैन फॉलोइंग कुछ भी नहीं थी, जबकि जियान ने सेंट्रल पेन की हर एक सेक्शन के पास जाके उनसे पंगे दंगे कर डाली है और इसकी जो फैन फॉलोइंग वो नल्ले में लोट लोट के उसका पानी पी के नहीं बढ़ी थी, बल्कि इसके बारे में ऐसा बोला जाता है परफॉर्मेंस स्काई सेक्ट के अंदर ही सबसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा है, 200 साल में पहली बार पैदा हुआ है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का बोलना है परफॉर्मेंस स्काई सेक्ट का ये आने वाला फ्यूचर है जो कि आगे चलते लीडर पोजीशन को संभालेगा। और इसी वजह से जो अभी के लिए चैन किया ना वो भी अभी के लिए इससे डरता था, इसी वजह से उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अभी के लिए इसके सामने कुछ भी बोल पाए। तभी वहाँ पे खड़ी हुई ऑडियंस में से एक बंदा बोलता है, ये बंदा अभी के लिए इतना खतरनाक और इतना पावरफुल इसलिए क्योंकि परफॉर्मेंस स्काई सेक्ट का जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो बहुत ही खतरनाक है और वो क्या कल्टीवेशन करते हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा है। उनके जितने भी कोर डिसेबल होते हैं उन्हें एक जगह पे भेजा जाता है जहाँ पर उन सभी कोर डिसेबलों को आपस में लड़ना होता है और उनमें से सिर्फ एक ही वहाँ से बच के बाहर निकलता है जो कि परमानेंट कोर डिसेबल बन जाता है। और साथ ही इनकी जो की मेथड है वो भी बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर ये अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरे की दुई को एब्जॉर्ब करते हैं और ऐसा करने के लिए उन लोगों को उनकी बॉडी को खाना पड़ता है। और ये जो हीचेन है उसने भी इस टेस्ट को दिया था जिसने अपने सारे 7 के कोर डिसेबलों को मार डाला था और उनकी बॉडी को भी खा गया था, जिस वजह से इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई। मगर ये इसके बाद भी नहीं रुका, इसने काफी और भी लोगों को मारा परफॉर्मेंस स्काई सेट के चक्कर में और इसने उनकी बॉडी को भी नहीं छोड़ा, उनकी बॉडी को भी खा गया। इस वजह से इसकी जो कल्टीवेशन वो काफी ज्यादा बढ़ गई और ये पहुंच चुका है डाउजों के 9 स्टार पर और वो भी केवल 30 साल की एज के अंदर ही। जहाँ तक कि कुछ लोगों का तो बोलना ऐसा ये बहुत ही जल्दी एंटर करने वाला है डाउजूम के अंदर भी। ये सुन के एक बंदा बोलता है, ये लोग तो सच में बहुत ही हरामी है, मुझे लगता था कि होलुप सोल ही सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो लोगों की सोल को खाकर अपनी कल्टीवेशन करता है, मगर ये लोग तो उससे एक कदम आगे है। ये सुन के पहला वाला बंदा बोलता है, ये दुनिया ऐसी ही है जहाँ पे लोग कमजोरों को मारते और आगे बढ़ जाते हैं, बस फर्क इतना है जो परफॉर्मेंस स्काई सेक्टर वो इसकी कल्टीवेशन मेथड है, लोगों को मारकर उनको खाकर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना और ये उनको काफी फायदा भी दे रही है क्योंकि उनकी जो पावर डे बाई डे काफी बढ़ती जा रही है। ये सब सुन के वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनके सबके मन में लालच आ जाता है, मगर तभी वहाँ पे एक बंदा आता और बोलता है, भले इसकी मेथड की वजह से परफॉर्मेंस स्काई सेक्टर की अभी के लिए कल्टीवेशन काफी फास्ट हो गई हो, मगर इसकी मेथड का एक बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है, इसको कल्टीवेशन करने वाला बंदा एक टाइम बाद मारा जाता, वो भी बहुत बुरी मौत। इसी वजह से इस सेक्टर के जो लोगों की लाइफ है वो बहुत ही छोटी है। वहीं पे वो सभी लोग अभी के लिए आपस में ऐसी बातें कर रहे होती हैं। तभी जो हीचेंग होता है स्माइल के साथ फर्स्ट एल्डर से बोलता है, फर्स्ट एल्डर अभी के लिए जो मैटर वो हमारी फैमिली और जियान के बीच का, इस वजह से आपसे बस उम्मीद है कि आप इसके बीच में ना पड़े क्योंकि आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सुन के जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर तो काफी तो गुस्से में आ जाते और बोलते कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ जियान का इस मैटर से कोई भी लेना देना नहीं है, जियान ने उस लड़के को नहीं मारा। ये सुन के जो चैंपियन होता है गुस्से में आ जाता और बोलता है वो जियान ही है जिसने बहुत ही बुरी तरीके से मेरे लड़के को जख्मी कर दिया था, वरना जब ओल्मू ने हमला किया तब मेरा लड़का वहाँ से बच के भाग जाता। इसी वजह से अभी के लिए इनडायरेक्टली सारी की सारी गलती उस जियान लड़के की है। अगर अभी के लिए आपने उस लड़के को मेरे हवाले नहीं किया तो ये जो मैटर वो काफी ऊपर तक जाएगा और फिर आप जानते हो कि यहाँ पे क्या होगा। ये सुन के पिल टावर के फर्स्ट एल्डर भड़क जाते और बोलते हैं, तुम अभी के लिए पिल टावर को धमकी दे रहे हो? ये सुन के जो चिंटियान होता है बिल्कुल भी डरता और बोलते हैं हाँ, क्योंकि जैसा कि अभी के लिए सभी लोग जानते हैं कि अभी के लिए जो पिल टावर और होलोप सोल है वो एक दूसरे के दुश्मन है, मगर जो मेरा क्लैन है वो अभी के लिए किसी की भी साइड नहीं लेता है। मगर आपने इस मैटर में कुछ नहीं किया और इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले हीचेन आगे आ जाता और बोलता है, तो फिर जो मेरा सेक्टर वो जाके होलोप सोल के साथ हाथ मिला लेगा और एक नई अलायंस को बनाएगा। उसके बाद आप जानते हैं ना पिल टावर की क्या हालत होगी। ये सुनते पिल टावर
टावर के फर्स्ट वर्ल्ड की हवा एकदम से चेंज हो जाती है और अपने मन में बोलती है, वैसे बात अभी के लिए चिंटिया ने बोली होती तो मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मगर ये बात हीचेन बोल रहा है जो कि आने वाले फ्यूचर का लीडर है प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का। इस वजह से इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन है और वो होलो सोल से जाके हाथ मिलाती तो ये काफी चिंता की बात होगी पिल टावर के लिए। मगर तभी जो फर्स्ट वर्ल्ड होते वो सभी थॉटों को दबाते और बोलते हैं हीचेन तुम अभी के लिए काफी यंग हो, इस वजह से तुम्हें अपने वर्डों को सोच समझ के चूज करना चाहिए, वरना इनके चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुन के जो चैंटियन होता है काफी गुस्से में आ जाता और वो पिल टावर के फर्स्ट वर्ल्ड से कुछ बोलता उससे पहले हीचेन बीच में बोलता कि ठीक है अभी के लिए मैं फोर्सफुली जान को यहाँ से नहीं ले जा रहा हूँ, अगर मैं उसे क्यों नहीं ले जा रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा थर्ड पार्ट के अंदर, और उसके अंदर बातचीत भी होगी, सीधी लाता घूसे चलेंगी। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।